प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का सुंदर वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं प्रभु के कार्य में। और परमेश्वर का वचन है दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, एक नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, उसका पहला पद है। तो आइए प्रिय हम परमेश्वर का सुंदर वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं आपके साथ। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, ऐसा लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को परमेश्वर के भक्त एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था, अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके तो वहां रह। एलीशा ने इस स्त्री को, जिसके बेटे को परमेश्वर के भक्त ने जिलाया था, ऐसे कहा कि जहां तू रह सकती है वहां रह। यहां बताया गया है, वचन हमें बताता है कि क्योंकि यहोवा की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, मैं वचन से इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का भक्त एलीशा, जो परमेश्वर का दास है, वो ये बताना चाहता है कि इस स्त्री के यहाँ परमेश्वर के भक्त ने खाया है, रहा है, और इस स्त्री ने परमेश्वर के भक्त के लिए एक उपखोटरी बनाई है और इसके पति ने सेवा की है, इस स्त्री ने सेवा की है, और इस सेवा का प्रतिफल एक बेटे के रूप में परमेश्वर ने दिया है। फिर बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया था, और परमेश्वर के भक्त ने गेहजी को मौका दिया था कि उसे जिंदा करे, उसके मुंह पे छड़ी रखे, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर से क्या हुआ आप जानते कि परमेश्वर का दास एलीशा वहां पर खुद उस उपरोटरी में गया और चारपाई पे ये बच्चा पड़ा हुआ था जिसपे एलीशा रेस्ट करता था या उस पर सोता था। तो लिखा है कि वहां पर उस पर लेट गया और 3 बार पसर गया, और पसरने के कारण से परमेश्वर ने सुनी और उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने इसे जिंदा किया। वही स्त्री है। इस स्त्री के लिए परमेश्वर के भक्त की अभी भी चिंता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि अकाल पड़े। परमेश्वर की इच्छा है कि यहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में अकाल आएगा, और तू जहां भी जा सकती है, जहां भी रह सकती है, तू इस देश से चली जा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि 7 साल तक अकाल पड़े। 7 साल का अकाल इस देश में आना वाला है कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर चाहता है कि अकाल पड़े। इसलिए अपने प्रियजनों को, जो परमेश्वर के प्रियजन है, जिनके जीवन में परमेश्वर खुद चमत्कार किया है और जिसके द्वारा किया है, वो व्यक्ति एलीशा है। और एलीशा इस बात को इस बहन के घर में आकर इस बहन को पहले सचेत कर रहा है कि तू यहां से जहां भी जाना चाहती है जा सकती है। इसलिए जहां भी रहना चाहती तू रह सकती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है इस देश के प्रति। परमेश्वर की इच्छा है इन लोगों के प्रति कुछ और, पर तेरी प्रति परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। वो इच्छा यह है कि तू अकाल से बच सकती है, तू यहां से कहीं और जा सकती है, क्योंकि परमेश्वर का जन्म परमेश्वर की ओर से इसे बता रहा है कि अकाल की दशा में ना रहे। अब सोचिए, मेरी पिछली वीडियो में बहुत सी बातें आपने देखी होगी, पर इस अध्याय के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, मैं इस पद के मुताबिक बात कर रहा हूं कि जिस स्त्री के बेटे को परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने जिलाया था, वही इसके पास आकर एक खुशखबरी देता है। खुशखबरी यह है कि तू यहां से चली जा, तुझे अकाल का सामना नहीं करना होगा, तू अकाल में नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख ले, जहां तुझे ठीक लगे, अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं और जाकर रह ले। मैं कहना चाहता हूं एलीशा ने इस प्रकार से इसे कहा है। मैं ये कहूंगा इस बात को कि जब जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, जब जब आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करेंगे, जब जब आप परमेश्वर को महत्व और प्रोत्साहन, अपना आदर मान सत्कार देंगे, जब जब परमेश्वर को आप प्रथम स्थान देंगे, तब तब परमेश्वर आपके लिए पहले वो बात को पहुंचाएगा जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा था, पर एलीशा के द्वारा इसे पहले सचेत कर दिया गया। परमेश्वर के भक्त के द्वारा से पहले बता दिया गया कि परमेश्वर की इच्छा है कि यहां पर 7 साल का अकाल पड़े, और 7 साल का अकाल के दौरान जब तू यहां रहेगी तो भरपूर मात्रा में तेरे लिए भोजन वस्तु नहीं रहेगी। इसलिए तू अपने घराने समेत जहां जाना चाहती है चली जा, जहां तेरी इच्छा है, जहां तू रहना चाहती है वहां तू जा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तुझे बता रहा हूं। देखिए प्रियो, आप इस वचन से सीखिएगा कि आपकी द्वारा की गई सेवा आपके लिए आशीष लेकर आएगी। शायद एलीशा की और किसी ने इस देश के अंदर सेवा नहीं की, एलीशा को शायद वो प्रथम स्थान नहीं दिया, एलीशा को शायद अच्छी रीति से इन लोगों ने पहचाना नहीं,
यहाँ तक कि राजा भी नहीं पहचान पाता कई बार, और लोग भी पहचान नहीं पा रहे हैं। पर इस स्त्री ने, ये कुलीन स्त्री है जो बच्चे से रही थी, जिसके पास बच्चा नहीं था, और परमेश्वर के भगत की सेवा की, परमेश्वर के भगत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से एक बच्चे की आशीष दी, और बच्चे के ऊपर इसके ऊपर परीक्षा आई और बच्चा मर गया। फिर से परमेश्वर ने इसे जिंदा कर दिया, और आज से सारे परिवार को जिंदा रखना चाहता है परमेश्वर। अकाल में मरने नहीं देना चाहता है, अकाल में पड़े रहना नहीं चाहता है कि परमेश्वर के ये लोग जो परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, वो अकाल में पड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने अपने भगत एलीशा के द्वारा इसको आज्ञा दी है, ये से पहले से सचेत किया है, सावधान किया है, सतर्क किया है कि तू जहां तू रह सकती है वहां रह, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है इन लोगों के प्रति, और परमेश्वर की इच्छा है आपके प्रति कुछ और वाली इच्छा। आप जानते कि आप भरपूर मात्रा में खाएं, आप अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, और 7 साल तक आप अपने इस शहर से अलग रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति जागृत है, परमेश्वर आपके प्रति अच्छा करना चाहता है। परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि प्रियो यहाँ अकाल होगा और तू यहां से चल, मूव कर, दूसरे देश को जा या दूसरी जगह पर जा, और दूसरी जगह पर जाकर मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा, मैं तेरे लिए अन्न जल का प्रबंध करूंगा। इसलिए परमेश्वर जिसे प्यार करता है, परमेश्वर जिसको चाहता है, परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सचमुच में परमेश्वर अपने फरिश्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा उनके पास इस प्रकार की खुशखबरी भेजता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि इस देश में 7 साल तक अकाल पड़ेगा, और तू इस अकाल में नहीं रहेगी, इस अकाल से तुझे दूर जाना होगा। क्यों परमेश्वर का भगत एलीशा इसकी चिंता कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के भगत की इस स्त्री ने चिंता की थी जब ये उसके घर के सामने से आता जाता था। जितनी बार भी आया गया, इसने उसे घर में रोका, उसे खाना खिलाया, उसे भरपूर मात्रा में भोजन दिया। और एक दिन ऐसा आया कि इसने अपने पति से कहा, जो हमारे यहाँ से आता जाता और यहाँ टिकता है, रहता है, कभी कभी हम उसे खिलाते हैं, तो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। मैंने वो वीडियो बनाई है, कुलीन स्त्री की परख, और इसने ऐसा परखा था इसे कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है, और परमेश्वर के पवित्र जन की इसने चिंता की थी, और इसी चिंता का प्रतिफल आज फिर से इसे दिया जा रहा है कि ये अकाल के समय में नहीं रहेगी, क्योंकि इसने अपने घटी में से भी परमेश्वर के जन को खिलाया है, परमेश्वर के टहलुओं को खिलाया है, परमेश्वर के लोगों को खिलाया है, और रहने का स्थान दिया है, रहने का स्थान बनाया है एलीशा के लिए। रोटरी कोठरी बना कर दी है, एक चारपाई दी है, एक दीवड़ दिया है, एक मेज दिया है, एक वहां का माहौल घर दिया है कि जब जब आए तब तब रहे और यहां पर खाए। और सेवा का प्रतिफल आज भी याद किया जा रहा है कि 7 साल के अकाल पड़ने से पहले परमेश्वर का जन इसके पास इस प्रकार की खबर भेजता है कि बेटी यहां से चली जा, क्योंकि परमेश्वर 7 साल तक इन लोगों के ऊपर अकाल भेजने वाला है, और तू सुकाल में रहेगी, क्योंकि तूने अपने प्रिय जनों को आदर दिया है, तूने मेरे भगत को खाना खिलाया है, तूने मेरे भगत की चिंता की है, तूने मेरे भगत के कपड़ों का प्रबंध किया है, तूने मेरे भगत के रहने का इंतजाम किया है, तूने मेरे भगत के लिए कुर्सी, मेज, चारपाई और दीवट का प्रबंध किया है, तूने उसके आने जाने को देखा है, तूने उसकी पवित्रता को देखा है। मैं तुझे बच्चे भी दूंगा, और उसने बच्चे दिए परमेश्वर ने, और अब बच्चा बड़ा हो गया है, और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का जन कह रहा है कि अब परमेश्वर की इच्छा कुछ और है तेरे प्रति। जब आपके प्रति परमेश्वर की इच्छा कुछ और है तो आप पे जरूर प्रकट करेगा मेरे प्रियो। जब आप उसके शरण में रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर प्रकट होगी। ये मेरा वादा है आपके साथ। आप कभी भी अपने को परमेश्वर से अलग ना करें, कभी भी अपने आप को परमेश्वर से अलग ना करके अपने आप को ना छुपाएं, बल्कि परमेश्वर को सामने रखें और परमेश्वर से उस बात को जानने के लिए इच्छुक बने रहे कि परमेश्वर के जन खुद आकर आपको ये बात कहेंगे जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो इसलिए ये वचन, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे प्रियो, कि आपकी की गई सेवा, अकाल का समय यहां होगा इस देश के अंदर, पर आपके लिए नहीं होगा।
आपने क्योंकि परमेश्वर की सेवा की है, क्योंकि आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के जनों को आदर मान सम्मान दिया है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आप अकाल के समय में और अकाल के लोगों में और इस भीड़ भड़ाके में आप नहीं रहने वाले हैं। आपको परमेश्वर वहां से उठाएगा और जहां आप रहने की इच्छा रखते हैं वहां परमेश्वर आपको ले जाएगा और वहां पर आपके लिए प्रबंध करेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुतायत से आशीष दे। ये कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, अगली वीडियो में आप और कुछ देखने वाले हैं। तो मैं किरण पॉल आपसे विदा लेता हूं, आप बने रहें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए दुआ करें। प्रभु आपको आशीष दे।